द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गति की परिभाषा सर्वप्रथम किन के द्वारा दिया गया था? ये भी गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था। और गति का जो है नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किस बुक में छपा था इनका? कब प्रकाशित हुआ था? 1687 में हुआ था। ठीक है, और न्यूटन ने गति के संबंध में कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, और न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? ठीक है, और बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? दूसरा। ठीक है, और बल का व्यंजक का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma होता है। m क्या होता है? मास होता है। द्रव्यमान a क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान की SI मात्रक क्या होता है? kg होता है। ठीक है, और त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बल का SI मात्रक बताइएगा? न्यूटन होता है। ठीक है, और बल का CGS मात्रक क्या होता है? डायन होता है। ठीक है, दूरी का SI मात्रक बता दीजिएगा? ठीक है, ठीक है, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? हमेशा जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर विस्थापन और दूरी और विस्थापन का अनुपात कहे तो क्या हो जाएगा? अनंत भी हो सकता है। बताइएगा, किसी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यह भी एक प्रकार का दूरी ही होता है, इसका SI मात्रक भी मीटर ही होता है। बताइएगा, दूरी क्या हो सकता है? ऋणात्मक, धनात्मक, या दूरी शून्य या धनात्मक हो सकता है। ठीक है, और विस्थापन बता दीजिएगा? ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव जो है धनात्मक होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। बताइएगा, न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण कौन सा? v बराबर u प्लस at है। ठीक है, v बराबर u प्लस at है। ठीक है, और पहला जो है समीकरण किस किस के बीच संबंध बताता है? ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को बताता है, वेग और समय को। और गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है? इसका समीकरण होता क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इधर वाला पहले लीजिए, S ले लीजिए, हाफ at स्क्वायर t लास्ट वाला, यानी कि स्थिति और समय के बीच बताएगा। और तीसरा समीकरण क्या है इसका? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और न्यूटन के गति का जो तीसरा समीकरण है किसके किसके बीच संबंध बताएगा? ये विस्थापन और वेग, या स्थिति और वेग भी रहेगा। विस्थापन को कभी कभी स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा। जी का स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और कैपिटल जी का मान बताइएगा? 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और बताइए जी का मान, कैपिटल जी का मान कहाँ कहाँ बदलता है? ठीक है, कहीं नहीं बदलता है, सार्वत्रिक है। कैपिटल जी का मान जो हमेशा सब जगह पे एक ही रहता है। ठीक है, और स्मॉल जी का मान जो है ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, और विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर घटता है, या ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घट जाता है। ठीक है, बताइएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें बताना है परास का सूत्र क्या होता है? R बराबर, परास बराबर क्या होता है सूत्र? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है। ठीक है, और बताइए R मैक्सिमम का सूत्र क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु को अगर अधिक दूरी पर फेंकने के लिए कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो जाएगा? 45 डिग्री। अगर इसमें 45 डिग्री बैठाइएगा तो साइन 2 थीटा 45 × 90 1 हो जाएगा। इसलिए R मैक्सिमम का मान जो होगा u स्क्वायर बट्टा जी हो जाएगा। R मैक्सिमम का मान u स्क्वायर बट्टा जी हो जाएगा। ठीक है, और महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। ठीक है, और बताइएगा उड़ान काल जो होता है उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। उड़ान काल बराबर सूत्र क्या होता है? 2u साइन थीटा बटे जी। उड़ान काल बराबर 2u साइन थीटा बटे जी होता है। ठीक है, तो अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, एक क्षैतिज और एक उदग्र, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति कहा जाता है। ठीक है, उसको प्रक्षेप गति कहा जाता है। और प्रक्षेप का जो है आकार किस तरह का होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है, इसका आकार जो हो जाएगा परवलयाकार हो जाएगा।
बता दीजिएगा अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है, ठीक है, NH4Cl होता है। बता दीजिएगा DDT का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। DDT डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, ठीक है। DDT का प्रयोग किस रूप में करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और कौन सा गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस ही जो है फूलों का रंग उड़ा देता है। बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? लेबोजियर के द्वारा, ठीक है। और आधुनिक रसायन के जनक किनको कहा जाता है? लेबोजियर को ही कहा जाता है, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। और स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहे तो जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था। बता दीजिएगा सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम दिया गया था थॉमसन के द्वारा, उसके बाद डाल्टन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर। कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बार जो परमाणु मॉडल दिया गया था थॉमसन के द्वारा दिया गया था, उसके बाद दिया गया था डाल्टन के द्वारा, उसके बाद रदरफोर्ड के द्वारा, उसके बाद नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन थे। बताइएगा परमाणु का आकार कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10। दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 मीटर का अंतर हो जाएगा, 10 की पावर 5 मीटर का अंतर हो जाता है। बताइएगा परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -15 हो जाएगा, 10 के पावर -15, सॉरी, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर, परमाणु का आकार 10 के पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच अंतर पूछे तो 10 के पावर 5 मीटर का अंतर हो जाता है, ठीक है। और बता दीजिएगा किसके मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है? यही थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तरबूज के बीज को जो है खाने वाला पार्ट पर बताया तो ये जो है धन आवेशित होता है प्रोटॉन, और जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन की भांति जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। कि किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार था? थॉमसन के अनुसार। और इन्हीं का जो परमाणु मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। बताइएगा थॉमसन को जो है 1906 में किसके लिए नोबेल दिया गया था? परमाणु सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था, इनको 1906 में जो नोबेल दिया गया था गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक प्रयोग के लिए इनको 1906 में नोबेल दिया गया था। बताइएगा परमाणु पर कौन सा आवेश रहता है? परमाणु पर कोई आवेश नहीं रहता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन पर पूछे तो कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। परमाणु पर सीधा पूछे कौन सा आवेश रहता है तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं रहता है। बताइएगा परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसके बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे? थॉमसन के द्वारा बताया गया था। ये परमाणु विद्युत उदासीन होता है, थॉमसन के द्वारा बताया गया था। बताइएगा गुणित अनुपात का नियम कौन दिए थे? अभी जस्ट बताए थे। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और जो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और बताइएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन एवं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बताइएगा इनके द्वारा कहा गया था जो परमाणु अविभाज्य है, यही डाल्टन के द्वारा ही कहा गया था जो परमाणु अविभाज्य है, ठीक है। बताइएगा उसके बाद डाल्टन के बाद दिए थे रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, रदरफोर्ड थे। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे, ठीक है। और बताइएगा किसके परमाणु मॉडल की तुलना जो है किसके परमाणु मॉडल की तुलना जो है किनके द्वारा परमाणु की तुलना जो है सौर परिवार से किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। बहुत अच्छा, रदरफोर्ड के द्वारा ही जो है परमाणु की तुलना जो है सौर परिवार से किया गया था। और पूछे आपसे नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? वो भी
रदरफोर्ड थे। किस प्रकार के प्रयोग पर आधारित था इनका? स्वर्ण पत्र का अल्फा कण का प्रयोग पर आधारित था इनका। रदरफोर्ड के द्वारा जो नाभिक का खोज किया गया था। बताइएगा, अभी जस्ट पूछे नाभिक की त्रिज्या बता दीजिएगा। 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। एक फर्मी जिसको कहा जाता है 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻10 मीटर। पर फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रम कहा जाता है और 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है। और कितना कूलम आवेश रहता है ये बताना है आपको, ठीक है। -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 6.022 गुना 10⁻⁻19 कूलम रहता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस में। और प्रोटॉन पर जो है प्लस 1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.109 गुना 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दीजिएगा 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। और आपसे पूछे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। परमाणु का जो है सबसे भारी कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बताना है आपको। सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन हो जाएगा। सबसे भारी कण जो हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और सबसे हल्का कण कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन थे। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, ठीक है। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को नोबेल कब मिला था? 1906 में मिला था। दूसरा चीज के लिए 1905 में मिला था। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन, उनको नोबेल इसके लिए 1905 ईस्वी में मिला था। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन को किस रे के नाम से जाना जाता है? कैथोड रे। कैथोड रे के नाम से जाना जाता है। और प्रोटॉन को एनोड रे के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा, सर्वाधिक वेधन क्षमता जो होती है किस प्रकार के कण, किस कण की होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बताना है। सर्वाधिक वेधन क्षमता हो जाएगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। सर्वाधिक वेधन क्षमता न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, ठीक है। एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू बराबर कितना ग्राम होता है? 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। बताइएगा, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन थे, ठीक है। और पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। इसके खोजकर्ता एंडरसन थे, ठीक है। बताइएगा, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे? पाउली, ठीक है। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली। बताइएगा, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट, कक्षा या सेल कहा जाता है उसको, ठीक है। और कक्षा की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। KLMNOPQ, क्यू तक होता है, स्टार्ट के से होता है। और कक्षा की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। नाभिक की सबसे नजदीक वाली कक्षा कौन सी होती है? K होता है, ठीक है। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से निकालते हैं? 2n², ठीक है। और किसके सिद्धांत पर आधारित है? बोर-ब्यूरी मॉडल पर, ठीक है। और बता दीजिएगा, अभी हाल ही में जो है देश के लोकपाल कौन है? अभी वर्तमान में बताना है आपको। AM खानविलकर है, ठीक है। अजय माणिकराव खानविलकर है, ठीक है। बता दीजिएगा, अभी ICC के अध्यक्ष कौन है? जयशाह, ठीक है। बता दीजिएगा, हाल ही में सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। कहां से संबंधित है? मथुरा से संबंधित है। सांझी क्राफ्ट का संबंध मथुरा से है। पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है। इसका संबंध कहां से है? लद्दाख से हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा, अजरक प्रिंट जो है उसको GI टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से हो जाएगा। अजरक प्रिंट जो है
गुजरात से संबंधित है। और बताइएगा बांसुरी को अभी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का कोई जगह है बताइएगा? पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जगह, वहां के बांसुरी को अभी जीआई टैग दिया गया है। बताइएगा तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, कहाँ का? वाराणसी का है, बहुत अच्छा जवाब, वाराणसी का। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला 2024 में, कहाँ का? एमपी का हो जाएगा, गोंड पेंटिंग एमपी का हो जाएगा। बता दीजिएगा आदिवासी पोशाक जो है रीसा, उसको जीआई टैग दिया गया, त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा कटी बिहू त्योहार 2024 कहाँ मनाया गया है? असम। ठीक है, असम में मनाया गया है। बता दीजिएगा बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। ठीक है, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, खर्ची पूजा महोत्सव जो मनाया गया है त्रिपुरा में मनाया गया। बाहुरा यात्रा बता दीजिएगा कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में उस। ठीक है, और सागा दावा त्योहार सिक्किम में। ठीक है, बता दीजिएगा खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में, खुबानी खिलना महोत्सव जो है 2024 में लद्दाख में मनाया गया है। बता दीजिएगा चापचार कूट त्योहार कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम सही हो जाएगा। केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जगह है। ठीक है, और बता दीजिएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है, चंडीगढ़ सही हो जाएगा। और बता दीजिएगा नुआखाई उत्सव 2024 ओडिशा को। ठीक है, ओडिशा सही हो जाएगा। कच्ची खड़े खजूर को जीआई टैग दिया, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, बहुत अच्छा जवाब, गुजरात से संबंधित है। बता दीजिएगा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभी श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है, श्री विजयपुरम कर दिया गया। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया, पीवी सिंधु को बनाया गया। बोट जो है, बोट कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? रणवीर सिंह है। बोट के जो है अभी रणवीर सिंह है। बता दीजिएगा मिशन वसुंधरा 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है। बता दीजिएगा महतारी वंदना योजना का संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। बता दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पेमा खांडू है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, केटी पटनायक जो है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बता दीजिएगा अभी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? चुनाव हुआ है, रिसेंटली शपथ दिलवाएंगे, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अभी तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ठीक है, जिष्णुदेव वर्मा है, जिष्णुदेव वर्मा अभी वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बता दीजिएगा अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रेमंड डेका छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में राज्यपाल जो है। बताइएगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में ही हुआ था, 1928 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1928। बता दीजिएगा आम का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल वित्ती खाते हैं। ठीक है, और नींबू का बता दीजिएगा? जूसी हेयर। ठीक है, जूसी है। और लीची का एरिल खाते हैं। ठीक है, लीची का एरिल। और अंगूर का फल वित्ती खाते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा बीज जो होता है अंकुरित होता है, उसमें जड़ का विकास किसके माध्यम से होता है? मूलांकुर से जड़ का विकास होगा, मूलांकुर से जल का विकास होता है, परांकुर से वो तना बनता है। जड़ का विकास पूछे तो मूलांकुर हो जाएगा इसका सही आंसर। बता दीजिएगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, और बताइएगा सोमैटिक सेल जो होता है कायिक कोशिका, उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और जनन कोशिका में, जर्म सेल में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बताइए समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, इसलिए नाम है समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2, और अर्धसूत्री में 4 बनता है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनता है।
बता दीजिएगा उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 हो जाएगा, पादप उत्तक और जंतु उत्तक हो जाएगा, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, एक सी रचना एक सी कार्य करने वाली जो कोशिका की समूह होते हैं उसको ही उत्तक कहा जाता है। ठीक है, उत्तक 2 प्रकार का, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक होता है। और पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 हो जाएगा, एक अस्थायी उत्तक, एक विभाजोत्तक उत्तक। ठीक है, और विभाजोत्तक उत्तक जो ही होता है विभाजन की क्षमता जब खो देता है तो वही अस्थायी उत्तक बन जाता है। ठीक है, पादप उत्तक का 2 प्रकार, एक अस्थायी और एक विभाजोत्तक होता है। और अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार का, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक होता है। ठीक है, और सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा होते हैं। ठीक है, बताइएगा पौधों में जो है भोजन संग्रह का काम किसका होता है? पैरेन्काइमा का होता है। ठीक है, और किस प्रकार का जो है सरल उत्तक पौधों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? यही पैरेन्काइमा। ALP के सेट में मेरे शिफ्ट में था, किस प्रकार के उत्तक में जो है किस प्रकार का जो है सरल उत्तक पौधा में सर्वाधिक मात्रा में पाया, तो पैरेन्काइमा रहता है सर्वाधिक मात्रा में। अब पौधा में जो है भोजन संग्रह का काम भी किसका होता है? पैरेन्काइमा का होता है। पौधे को जो है लचीलापन प्रदान करता है कौन सा उत्तक रहता है? ये कोलेन्काइमा रहता है। ठीक है, और पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, नट्स जो होता है नारियल उस सब के जो आवरण बना होता है किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का ही होता है। ठीक है, जलीय पौधा में होता है उसमें विशेष प्रकार का एक पाया जाता है पैरेन्काइमा, उसका क्या नाम होता है? एडेनकाइमा होता है, जिसमें जलीय पौधा को तैरने में मदद मिलता है, वो पैरेन्काइमा का ही पार्ट हो जाता है। हाँ जी, वो आगे जाइलम फ्लोएम में जाइएगा ना तो उसमें जाइलम का कोशिका उत्तक का कोशिका होता है 4 प्रकार से बना होता है। तो जाइलम का जितना भी चारों कोशिका में जो है ना एक कोशिका जो है जाइलम पैरेन्काइमा वो जीवित होता है, बाकी सभी मृत होता है। और फ्लोएम का भी जो है उत्तक जो होता है 4 प्रकार के कोशिका से बना होता है, उसका सभी जो है ना जीवित रहता है, मात्र एक जो फ्लोएम तंतु रहता है वो मृत कोशिका रहता है। बताइएगा पौधों में जो है उपस्थिति का संग्रह किसके माध्यम से होता है? पुराने जाइलम के द्वारा ही होता है। बताइएगा भोजन का संग्रह काम किसका होता है? विजस्ट बताएं। पैरेन्काइमा का होता है। लचीलापन कौन प्रदान करेगा? कोलेन्काइमा पड़ेगा। दृढ़ता कौन प्रदान करता है? या नट्स पे जो रहता है स्क्लेरेन्काइमा रहता है। ठीक है, तो यह पैरेन्काइमा का हिंदी नाम क्या हो जाएगा? हिंदी नाम भी ध्यान रखिएगा। पैरेन्काइमा का मृदु उत्तक हो जाता है। ठीक है, और कोलेन्काइमा का हो जाता है स्थूल कोण उत्तक, और दृढ़ उत्तक हो जाता है स्क्लेरेन्काइमा का। बताइएगा विभाजोत्तक जो होता है, विभाजोत्तक कोशिका जो होता है विभाजोत्तक उत्तक कितने प्रकार का होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक शीर्षस्थ विभाजोत्तक होता है जो पौधा के शीर्ष भाग में रहता है, पौधा के लंबाई वृद्धि के लिए जो होता है वह शीर्षस्थ विभाजोत्तक होता है। और पौधे की लंबाई में बढ़ना किस प्रकार का किस प्रकार का वृद्धि होता है? प्राथमिक या द्वितीय होता है? प्राथमिक वृद्धि होता है। पौधे की लंबाई में बढ़ना प्राथमिक वृद्धि और मोटाई में बढ़ना द्वितीयक वृद्धि होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पौधे में जो है प्राथमिक वृद्धि किस प्रकार के उत्तक से होता है? शीर्षस्थ विभाजोत्तक, यानी लंबाई में जो है पौधे के शीर्ष भाग में रहता है शीर्षस्थ विभाजोत्तक रहता है। बताइएगा पौधे की जो है शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करने में कौन सा उत्तक सहायक होता है? ये होता है अंतर्वेशीय जो होता है, अंतर्वेशीय विभाजोत्तक जो होता है पौधे के तना के लंबाई वृद्धि के लिए सहायक होता है। और बता दीजिएगा तीसरा उत्तक है पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है। पार्श्व मतलब किनारा जो होता है, पौधे के किनारे, यानी कि पौधे के जो है मोटाई वृद्धि में सहायक कौन सा होता है? पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है पौधे के मोटाई की वृद्धि में। और पौधे का जो मोटाई में वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि का है? द्वितीयक वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और बताइए किस प्रकार के उत्तक से जो द्वितीयक वृद्धि होता है? यही होता है पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है उसी के द्वारा द्वितीयक वृद्धि होता है। तो किस उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं? यही जो है पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है इसको कैम्बियम भी कहा जाता है। किसका? कैम्बियम का? पार्श्व का? हाँ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पार्श्व का, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तीनों का ही बोल देते हैं। एपिकल हो जाएगा शीर्षस्थ का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अंतर्वेशी का हो जाएगा इंटरकैलरी हो जाएगा, और जो हो जाएगा शीर्ष पार्श्व जो हो जाएगा उसका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा।
तो कैम्बियम की कार्यविधि जो है किसके अनुसार परिवर्तित होते रहता है? मौसम के अनुसार जो है यह परिवर्तित होते रहता है। बताइएगा उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से किनको जाना जाता है? मार्सेलो मालपिघी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहलाता है। और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अभी बताएं मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक सहायक होता है? शीर्षस्थ विभाजोत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है पौधों की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है। बताइएगा पौधों में भोज्य पदार्थ के संग्रह का काम किसका होता है? मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा का होता है। ठीक है, बताइएगा जंतु उत्तक जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक संयोजी उत्तक हो जाएगा, उपकला उत्तक हो जाएगा, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इंग्लिश में सुन लीजिएगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हो जाएगा। बताइएगा शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किस प्रकार के उत्तक का होता है? जो खुली सतहों से सुरक्षा प्रदान करता है एपिथेलियल उत्तक हो जाएगा, उपकला उत्तक। ठीक है, इसी के द्वारा शरीर के खुली सतहों का सुरक्षा होता है। जो है त्वचा के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा किस उपकला कोशिका के द्वारा आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? किस उपकला उत्तक के द्वारा जो आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है? स्तंभाकार उपकला उत्तक जो हो जाएगा उसी के द्वारा आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बताइएगा हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है। ठीक है, और लिगामेंट में कैसा फाइबर पाया जाता है? व्हाइट या येलो? लिगामेंट में जो हो जाएगा येलो हो जाएगा, और टेंडन में जो कंडरा जिसको बोलते हैं उसमें व्हाइट रेशा, उजला रेशा पाया जाता है। ठीक है, और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने का काम किसका होता है? यही कंडरा का होता है जिसको टेंडन बोला जाता है। ठीक है, टेंडन। बताइएगा अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान का संसद का क्या नाम है? सोरा नाम है। ठीक है, बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है? पीसो है। ठीक है, और बताइएगा कनाडा की मुद्रा? कनेडियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है, और इटली की मुद्रा? यूरो। इटली की मुद्रा यूरो हो जाएगा। इटली की मुद्रा यूरो। बताइएगा क्या हुआ? बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अच्छा, कल से नोट्स लेके आएंगे बिहार स्पेशल वाला मेरे पास है। बताइएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा ईरान की मुद्रा? रियाल। और सऊदी अरब की मुद्रा? रियाल है। ठीक है, रियाल ही है। और बताइएगा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? जिसको भेजते हैं इनपुट कहा जाता है। ठीक है, इनपुट कहा जाता है। बताइएगा नॉलेज इज वर्च्यू किनका कथन है? विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद का कथन है। बताइएगा यूनेस्को द्वारा जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा किस देश ने डाक टिकट पर जो है हेलवेसिया लिखा है? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन थे। बताइएगा शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक है, सिवनेर दुर्ग में हुआ था। बताइए किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर को। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, किसके समय जो है दासों की संख्या सर्वाधिक थी? यही फिरोज शाह तुगलक के समय ही था। बता दीजिएगा भारत में किस प्रकार की जलवायु है?
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में, ठीक है। बताइए 1 नैनोमीटर में 10 का घात कितना होता है? 10 के पावर -9। नैनो में 10 के पावर -9 हो जाएगा। बताइएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेवई, ठीक है, जुंको तेवई थी। चापेकर बंधुओं द्वारा मारा जाने वाला ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था? रैंड को मारे थे, ठीक है, चापेकर बंधु, ठीक है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, 7 अगस्त को। बताइएगा भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 1959 में आए थे, आइजन, ठीक है, आइजनहावर, लुसेंट में दिया आइजनहावर, ठीक है, आइजन। बता दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। बताइए स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं किस पर आधारित था? वेदांत दर्शन पर आधारित था, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1955 में, 1955 में जो है आया था अस्तित्व में। रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। रिंग्स ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। बता दीजिएगा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ? 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। बताइएगा सर्वप्रथम जो है तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किन के द्वारा किया गया था? डॉबरेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है, डॉबरेनर के द्वारा कब किया गया था? 1817 में। डॉबरेनर का त्रियक नियम आया था ना 1817 में। सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास जो है डॉबरेनर के द्वारा ही किया गया था। और डॉबरेनर जो है किस देश के थे? जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। बताइएगा सफेद पेंट में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद पेंट के रूप में लियोपिन का प्रयोग किया जाता है, सफेद पेंट के रूप में लियोपिन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा अष्टक नियम जो है किनके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1865-66 देगा आपको, कहीं 65 मिलेगा, कहीं 66 मिलेगा। न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और न्यूलैंड्स किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे, न्यूलैंड्स इंग्लैंड के थे। और अष्टक नियम में क्या था? प्रत्येक पहला तत्व का गुण जो है 8वें गुण के समान होता है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया गया था? 1865 या 66 रहेगा, ठीक है। बताइएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों की संख्या 56 थी, ठीक है। बताइएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कहां तक लागू होता था? कहां तक ही मान्य था इसका अष्टक नियम? कैल्शियम तक, ठीक है, तो पूछ रहे थे, कैल्शियम तक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही मान्य है। न्यूलैंड का अष्टक नियम 1865-66 में आया था। और इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम में टोटल कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। पहला बताया डॉबरेनर का त्रियक नियम कब आया था? 1817 में, ठीक है। तत्व के वर्गीकरण का पहला प्रयास उन्हीं के द्वारा किया गया था। 1817 में डॉबरेनर का त्रियक नियम आया था, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम 1865-66 में, ठीक है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और न्यूलैंड के अष्टक नियम में टोटल कितने तत्व थे? 56 तत्व थे, जिसमें प्रत्येक पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान था, ठीक है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब आया था? 1869 में। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु भार के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, ठीक है। और बता दीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले थे। और मोसले का आवर्त सारणी जो था किस पर आधारित था? परमाणु संख्या के आधार पर था, परमाणु संख्या के आधार पर था। बता दीजिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व थे? 63 तत्व। बहुत अच्छा, 63 तत्व थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, 63 तत्व। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले द्वारा कब दिया गया था? 1913 में। किस पर आधारित था वो? परमाणु संख्या के आधार पर था। बताइएगा पीतल का अवयव क्या क्या होता है? Cu+
Zn होता है। कांसा का बता दीजिएगा। ठीक है, Cu प्लस Sn। Cu कॉपर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका लैटिन नाम क्यूप्रम हो जाएगा। और टीन Sn स्टेनम, इसका परमाणु संख्या 50। टीन स्टेनम Sn 50 हो जाता है। ठीक है, टीन का 50 होता है। एंटीमनी का Sb 51, एंटीमनी Sb 51 होता है। बता दीजिएगा पीतल में जो है कॉपर कितना परसेंट रहता है, कभी कभी परसेंटेज ही पूछ देता है। 70%, 70% रहता है कॉपर में। पीतल जो हो जाएगा कॉपर हो जाएगा 70% और जिंक 30% हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में बता दीजिएगा सिल्वर का परसेंटेज कितना रहता है? 0, इसमें सिल्वर नहीं रहता है। जर्मन सिल्वर का अवयव बता दीजिएगा कौन कौन सा है? कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, कॉपर का 29 हो जाएगा, जिंक का परमाणु संख्या 30 हो जाएगा, जिंक का 30 हो जाएगा और निकेल का 28 हो जाता है। 30 तक तो याद ही रखिए, 30 तक याद रखिए, रिपीट कर दें 30 तक। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का, ठीक है, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर, जिंक 30 तक याद रखिएगा। बताइएगा डच धातु का अवयव क्या क्या होता है? इसका भी कॉपर और जिंक ही होता है। ठीक है, इसमें कॉपर कितना डच धातु में रहता है? 80% रहता है। कॉपर 80% रहता है और 20% इसमें जस्ता रहता है। कभी कभी पूछ देता है इसका परसेंटेज भी बता दीजिएगा। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, बताइएगा वर्गीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा अभी जो 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? वो टेकर के द्वारा। कब दिया गया था? 1969 में। वो 5 जगत कौन कौन सा था? ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। 5 जगत का वर्गीकरण किसके हुए? टेकर के द्वारा किया गया था। बताइए जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? लीवेनहॉक। कब खोजे थे? 1683। ठीक है, 1683 में जीवाणु का खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? लुई पास्चर को। जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच ना। कहीं कहीं लीवेनहॉक दे देता है, ठीक है, कहीं कहीं लुई पास्चर देता है, लेकिन लुई पास्चर ही होना चाहिए। कई जगह देखें लुई पास्चर ही है। ठीक है, और टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। चेचक के टीका का खोज कौन किए थे? यही एडवर्ड जेनर थे। इन्हीं को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। बता दीजिएगा मानव का वैज्ञानिक नाम बता दीजिएगा। होमो सेपियंस हो जाएगा। ठीक है, और तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस हो जाएगा। और बाघ का पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। मटर का पाइजम सैटिवम। ठीक है, सरसों का सीसर एरिएंटम हो जाएगा। और बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और गाय का बॉस इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, आम का मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। टीपीसी में पूछा, फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। और चावल का बता दीजिएगा ओरिजा सेटिवा। चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। बता दीजिएगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बताइए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं? नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति
नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली पाया जंतु कोशिका में। बता दीजिएगा क्लोरोफाइसी एक प्रकार का कैसा सवाल है? भूरा, लाल, हरा, इसमें बता। हाँ, डायरेक्ट ऑप्शन में दे देता है। क्लोरो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, तो क्लोरोफाइसी एक प्रकार का हरा शैवाल है। क्लोरोफाइसी एक प्रकार का हरा शैवाल है, ठीक है। और शैवाल जो है किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसमें शैवाल का एग्जाम्पल है। इसमें कभी कभी कलर पूछ देता है। और बताइए क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल या से याद रखिएगा हरा शैवाल होता है। क्लोरोफाइसी कैसा शैवाल है? हरा शैवाल है, ठीक है। बताइएगा फियोफाइसी कैसा सवाल है? भूरा हो जाएगा, ठीक है। फियोफाइसी भूरा हो जाएगा, क्लोरोफाइसी हरा हो जाएगा। और रोडोफाइसी बता दीजिएगा, लाल है, ठीक है। तीन गो, यही तीन गो में से ज्यादा रहता है क्वेश्चन। इसमें बताया रोडोफाइसी हो जाएगा, लाल शैवाल हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफाइसी हरा शैवाल हो जाएगा, और फियोफाइसी भूरा शैवाल हो जाता है, ठीक है। ये सभी जो किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? पादप जगत को तीन। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पादप जगत को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा को जो किसमें कितने में बांटा? इसको भी तीन भागों में बांटा है। इसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। बताइए शैवाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, हम भी नया बताइएगा। इसका प्रयोग जो है 1755 में लिनियस के द्वारा ही किया गया था। 1755 में शैवाल एल्गी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस के द्वारा ही किया गया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था। कैरोलस लिनियस हो जाएगा। बताइएगा शैवाल में प्रजनन जो है किस विधि द्वारा होता है? कितने प्रकार का प्रजनन होता है शैवाल में? तीन प्रकार का होता है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। बताइएगा भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है? हिमालय क्षेत्र, यानी मेघालय में कि पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र में होता है वर्षा सर्वाधिक। बताइएगा टाइफून चक्रवात किस सागर में आते हैं? दक्षिणी चीन सागर में, सही है। दक्षिणी चीन सागर में। बताइएगा टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो कहां से उठते हैं? टॉर्नेडो बताना है आपको। किस सागर से? कैरेबियन सागर से। टॉर्नेडो जो उठता है कैरेबियन सागर से उठता है, और टाइफून दक्षिणी चीन सागर से उठता है, ठीक है। बता दीजिएगा होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द जो है कहां के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया गया था? आयरलैंड, सही जा रहे थे, आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड होगा। बताइएगा राजस्थान में स्थित बोगोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, किस काल से संबंधित है? यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बताइएगा 13 फरवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक तो विश्व रेडियो दिवस हो जाएगा, और एक और बता दीजिएगा महिला दिवस। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, और एक जो है विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब प्रभावी हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। परवल धक्का का सिद्धांत, जिसको परवल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है, कौन दिए थे? रॉडन, आर रॉडन थे। परवल धक्का का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, या फिर परवल प्रयास सिद्धांत भी बोलते हैं, आर रॉडन दिए थे। बता दीजिएगा ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता बताता है? पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा बताया जाता है? ऑक्टेन संख्या के माध्यम से पेट्रोल की गुणवत्ता ज्ञात किया जाता है। बताइएगा पंजोखरा गांव को जो है उसका नया नाम क्या रखा गया? हरियाणा का गांव है पंजोखरा, उसका नया नाम पंजोखरा ही है, उसमें सिर्फ साहिब लगा दिया गया। पंजोखरा साहिब हरियाणा का गांव है। बता दीजिएगा उल्लास योजना कहाँ शुरू हुआ है? उल्लास योजना का संबंध कहाँ से है? लद्दाख से है। उल्लास योजना का संबंध जो है लद्दाख से है। बता दीजिएगा विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कल उस दिन भी पूछे थे क्वेश्चन। बेगमपेट हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वहीं जो है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है?
वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 ही है। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बता दीजिएगा। अभी 2024 का डेटा है ये सभी, 105वां है। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन सा है? बेलारूस हो जाएगा, प्रथम स्थान पर बेलारूस है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत के स्थान कौन सी है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान 84वां है, 84 है। ठीक है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा था? लक्जमबर्ग है, भारत का स्थान 176 है। पर्यावरण प्रदर्शन में भी भारत का स्थान 176 ही है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना? नवाचार में 39 है, 39 है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है, अमेरिका हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, चौथा। बताइए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 82 इसमें जो है, तो इसमें 80 था 2024 में, 82 से 3 बार जारी हो जाता है। नया वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तत्परता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? सिंगापुर रहा। इसमें भारत का स्थान 72वां है। AI तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 72वां है। बता दीजिएगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान बता दीजिएगा। 129 है, सही है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 129वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में बता दीजिएगा। शांति में 16वां है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 16वां है। ठीक है, 116 सॉरी 116वां है। ठीक है, 116वां। और बताइएगा जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांतिनाथ, और उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। ठीक है, और भारत का शांति में स्थान 116वां। ठीक है, बता दीजिएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जो किया जाता है यात्रा और पर्यटन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भी 39वां ही है। इससे निकल जाते हैं नहीं तो कंफ्यूजन। बता दीजिएगा रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? अपना भारत बना है। ठीक है, रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश जो है भारत बना है। बता दीजिएगा मोडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार 23-24 में भारत की जो है GDP कितना रहने का अनुमान है? अनुमान था 23-24 में मोडीज के अनुसार बताना है 7.7 क्वेश्चन था एंड ALP सेट में। बता दीजिएगा मोडीज रेटिंग के अनुसार जो है 24-25 में भारत का GDP कितना परसेंट था? 6.6%। 24-25 के लिए 6.6% था। बता दीजिएगा किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश किया है, MP किया है। बता दीजिएगा सवेरा योजना का शुरुआत कहां से हुआ? किस राज्य से हुआ है? कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा योजना कहां शुरू हुआ? हरियाणा। सही जवाब है, हरियाणा से शुरू हुआ। बता दीजिएगा अभी वनतारा पशु कल्याण पहल वनतारा किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? रिलायंस द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, रिलायंस द्वारा शुरू किया गया, बहुत अच्छा। बता दीजिएगा महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। ठीक है, हैदराबाद में किया गया। बता दीजिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में किनको? मंजुला रामास्वामी को। मंजुला रामास्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशन 414 अभियान का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मिशन 414 का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। बता दीजिएगा पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया। ठीक है, सही जवाब है। बता दीजिएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां, शांति में 16वां और खुशहाली में 126वां, भूखमरी में 105वां। ठीक है, 105वां। प्रेस सूचकांक में 159 है, 159 है। ठीक है, 161 था तो इसमें 2 अंक का सुधार के साथ 159वां स्थान पर है। बता दीजिएगा किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड सही होगा।
पहली बार सुअर की किडनी, किस देश ने पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया? अमेरिका किया। ठीक है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? गेथिंग है, वान गेथिंग पहले अश्वेत नेता यूरोप के। बताइए साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। बहुत अच्छा, आयरलैंड के बने हैं। ठीक है, बता दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड सम्मानित किया गया किनको? मीना चंदारा को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, अभी पूछे थे, कहाँ का था? मथुरा का था। ठीक है, मथुरा सही हो जाएगा, मथुरा। बता दीजिएगा किस देश ने जो है अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? चीन लॉन्च किया, चीन लॉन्च किया। बता दीजिएगा पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बेल्जियम में हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है कहाँ हुआ है? बेल्जियम में हुआ है। बता दीजिएगा वर्तमान में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? 25। वही पूछे थे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही है, और उच्च न्यायालय भी कितने हैं? 25 में। 25वां कौन है? अमरावती। ठीक है। तो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? महासागर। ठीक है, महासागर। बता दीजिएगा समुद्र, महासागर वही हुआ, महासागर भी रहेगा, कहीं समुद्र रहेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? ठीक है, पेरिस है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? 2002, 1 जनवरी 2002। ठीक है, बता दीजिएगा हरविलासम की रचना किनके द्वारा किया गया था? श्रीनाथ। हरविलासम की रचना श्रीनाथ के द्वारा किया गया था। क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन थे जो शतक लगाए थे? कपिल देव। कपिल देव लगाए थे सर्वप्रथम शतक। बता दीजिएगा तीसरा अंपायर से आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, बता दीजिएगा क्रिकेट में बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष खेली गई? 32-33 से। ठीक है, 1932-33 में जो है बॉडी लाइन श्रृंखला खेली गई थी। बता दीजिएगा मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? अच्छा क्वेश्चन। 42.195। ठीक है, 42.195 किलोमीटर है मैराथन की दूरी है। बता दीजिएगा WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, और WWW के खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्सन ली। टिम बर्सन ली। तो गेहूं का काला टिक्का रोग जो है किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। फफूंदी के कारण। यूरो का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2000। ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रिबल हॉकी से। ठीक है, ड्रिबल शब्द का संबंध हॉकी से। बताइए वाटर पोलो में खिलाड़ी? पोलो में। ठीक है, कबड्डी में 7 गो, कबड्डी में 7 गो, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11। ठीक है, बता दीजिएगा उसके बाद लाल क्रांति का संबंध? मांस या टमाटर। ठीक है, मांस या टमाटर। बता दीजिएगा भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? बैड ओजोन। बैड ओजोन उसको कहा जाता है, बैड ओजोन कहा जाता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसिली थी। कलिंग क्षेत्र किधर पड़ता था? उड़ीसा के क्षेत्र। ठीक है, बता दीजिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का। बता दीजिएगा रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कंफ्यूजन होता है इसमें, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, रानी झांसी ट्रॉफी इसका संबंध क्रिकेट से है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर था। बता दीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत क्या? पेड़ पौधा या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ग्रेट। बता दीजिएगा ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। बताइएगा ड्यूस शब्द? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंध है? टेनिस से है। ड्यूस शब्द का संबंध टेनिस से है। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है,
थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। बता दीजिएगा गुगा नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ठीक है, गीता शेट्टी। गुगा नाम से गीता शेट्टी को जाना जाता है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें मिलता है, किसके पुस्तक में? ठीक है, अंडिका के लेखक मेघास्तनीज। इनके दरबार में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेघास्तनीज। बता दीजिएगा देश बंधु की उपाधि किनको है? चित्तरंजन दास। ठीक, अखिल भारतीय चित्तरंजन दास सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936।